लगन और मेहनत के द्वारा हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर लगन और मेहनत होनी चाहिए। बिना लगन और मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। यदि हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो हमें लगन और मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 11 पद्य पाठ 2 मलिक मोहम्मद ज्यासी की रचना नागमती वियोग वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मलिक मोहम्मद ज्यासी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, कवि मलिक मोहम्मद ज्यासी का जन्म सन 1492 ईस्वी में जायस नगर रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में हुआ था। इनके पिता का नाम शेख ममरेज था। इन्होंने प्रमुख ग्रंथ रचनाएं की है, जिनमें पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम है। इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। शैली प्रबंधात्मक है। इनकी शिक्षा जो रही है साधु संतों की संगति में वेदांत, ज्योतिष, दर्शन, रसायन तथा हठ योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हुआ है। इन्होंने हिंदी सूफी काव्य परंपरा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया गया है, जिसके कारण इन्हें प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। 1542 ईस्वी में इस महान कवि मलिक मोहम्मद ज्यासी की मृत्यु हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद ज्यासी की रचना नागमती वियोग वर्णन। तो इस पाठ में पढ़ेंगे नागमती वियोग वर्णन। अब इसका मतलब क्या होता है तो देखिए, नागमती एक स्त्री है, वियोग माने दुख, वर्णन माने वर्णन। उनके दुख का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो सबसे पहले कहानी जान लेते हैं। क्या कहानी है? प्रस्तुत वर्णन पद्मावत से अवतरित है, यानी जो ये पाठ है नागमती वियोग वर्णन पद्मावत से लिया गया है। देखिए, सिंघल के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती का एक पालित सुख किसी कारणवश महल से निकला। यानी जो गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती थी, इन्होंने एक सुख अर्थात तोते को पाला हुआ था कि बिल्ली के भय के कारण, एक दिन की बात है कि बिल्ली के भय के कारण वह महल से बाहर निकल पड़ा और उस तोते को एक बहेलिये ने पकड़ लिया। तब बहेलिये ने चित्तौड़ के एक ब्राह्मण को इसे बेच दिया। ब्राह्मण ने 1 लाख लेकर उसे चित्तौड़ नरेश रतनसेन के हाथों बेच दिया। एक दिन की बात है कि उसकी रानी नागमती ने वाचाल तोते से अपने विषय के बारे में पूछा, जिस पर उसने पद्मावती की प्रशंसा करते हुए उसकी उपेक्षा रानी का रूप बहुत घट कर बतला दिया। यानी कि जो रानी है इनका रूप बहुत कम है। पद्मावती, आपकी सुंदरता बहुत है। रानी ने तोते को मार डालने का आदेश एक धाय को दिया। राजा के भय से धाय ने तोते को छिपा दिया। राजा लौटने पर तोते को न पाकर अत्यंत क्रोधित हुए। अंत में वह हीरा नाम का तोता उपस्थित हुआ। राजा ने उससे संपूर्ण घटना सुनी। पद्मावती का रूप वर्णन सुनते ही राजा 16,000 कुंवर जोगियों के साथ पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जोगी का वेश बनाकर निकल पड़े। राजा की अनुपस्थिति में इधर रानी नागमती के वियोग दुख में संतप्त होने का वर्णन ज्यासी ने निम्न प्रकार किया है। यानी जब राजा अपने सैनिकों के साथ जोगी के वेश में पद्मावती को पाने के लिए निकल चलते हैं, तब इधर उनकी पत्नी नागमती को बहुत दुख होता है। कि किस प्रकार दुख होता है मलिक मोहम्मद ज्यासी ने बताया है। देखिए,
नागमती चितौर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुनि किन्नन फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा। सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बरु जीऊ। भयहु नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। राज करत राजा बलि छरा। करन पास लीन है के छंद, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, लेई अपसवा जलंधर जोगी। लय कान्हनी बा अकरूर अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी। कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी। तो इस पद्यांश में नागमती को किस प्रकार दुख हो रहा है बता रही हैं। नागमती चितौर पथ हेरा, नागमती विष नागमती यानी जब उनके पति इन्हें छोड़कर पद्मावती को पाने के लिए चल पड़ते हैं, तब नागमती को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। और वे क्या करती हैं, नागवती चितौर पथ हेरा। नागमती मिस नागमती, चितौर माने चित्तौड़, पथ माने मार्ग, हेरा माने खोजा। वे अपने पति को चित्तौड़ के रास्तों में खोजती हैं। पीऊ जो गए पुनि किन्न फेरा, और वे सोचती हैं कि पीऊ मिस प्रियतम यानी मेरे पति जो गए मिस जो मुझे छोड़कर चले गए, पुनि मिस दोबारा किन्न मिस किया, न मिस न फेरा माने देखा। यानी मेरे प्रियतम पति जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, जो मुझे छोड़कर चले गए हैं, वे दोबारा नहीं आ रहे हैं। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा। आगे कवि मलिक मोहम्मद जासी कह रहे हैं कि नागमती कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नागर माने चतुर, काहू माने किसी, नारी माने स्त्री, बस माने बस में परामिस किया है। कि नागमती कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी चतुर स्त्री ने मेरे प्रीतम को अपने बस में तो कर नहीं न लिया है। ते ही मोर पीऊ मोसो हरा, ते ही माने उसने, मोर माने मुझे, पीऊ माने प्रियतम को, मोसो माने मुझसे, हरा मिस हर लिया। जिसने मुझको, जिसने मेरे प्रियतम को मुझसे हर लिया है, अर्थात मुझसे छीन लिया है, वह कोई स्त्री तो नहीं जिसके प्रेम में मेरे प्रति दीवाने हो गए हैं और वे इस मोह माया रूपी जाल में फंस गए हैं। सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीऊं। सुआ माने तोता, काल माने काल, होई माने होकर, लेगा मिस ले गया, पीऊ माने प्रियतम को, सुआ मिस तोता। कि इस हीरामन नाम के तोते ने काल बनकर आया, ले गया पीऊ और मेरे प्रियतम को मुझसे दूर ले गया। अर्थात इस मेरे प्रीतम को ले जाने में, मुझसे दूर हो जाने में सुआ अर्थात हीरामन नामक तोते का ही सारा क्रिया कराया हुआ है। अर्थात इस पूरे काम की जिम्मेदारी जो मेरे प्रीतम मुझसे छोड़कर, मुझसे दुखी होकर अलग चल गए हैं, इसका सारा कारण यह हीरामन नाम का तोता ही है। पीऊ नहीं जात, पीऊ मिस प्रीतम, नहीं मिस नहीं, जात मिस जाते, मेरे प्रियतम नहीं जाते। जात बरु जीव, जात मिस जात, बरु मिस बल्कि जीव माने हृदय, कि मेरा जीवन चला जाता, मेरे प्राण चले जाते, फिर भी मेरे पति मुझसे दूर नहीं जाते। किस प्रकार, भयहु नारायण
बावन करा भयउ मिस हो गए। नारायण मिस विष्णु बावन मिस बौना करा मिस रूप की। जिस प्रकार अनेक प्रकार के उदाहरण दे रही हैं, पौराणिक कथाओं के माध्यम से बता रही हैं कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण कर लिया था, किस लिए? राज करत मिस राज करते हुए, राजा बलि मिस राजा बलि को छरा माने छल पूर्वक, कि बौना बनकर रूप बदलकर भगवान विष्णु ने राज करते हुए राजा बलि को छल किया था, छल पूर्वक जीता था। और करण पास लीन्हेव के छंदु विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। तो इधर से देखेंगे विप्र मिस पंडित या विद्वान, ब्राह्मण रूप माने चेहरा धरी माने धारण करके, झिलमिल माने झिलमिलाते हुए, इंदु माने इंद्रदेव ने ब्राह्मण रूप धारण करके करण पास लीन्हेव के छिन्ना, करण मिस कर्ण के पास से, लीन्हेव मिस ले लिया, छंदु माने कवच कुंडल। यानी कह रहे हैं कि इंद्रदेव ने पंडित का रूप धारण करके ही कर्ण से कवच कुंडल को मांग लिया था, छल पूर्वक मांग लिया था। मानत भोग गोपी चंद भोगी ले अपसवा जलंधर जोगी। आगे कवि मलिक मोहम्मद जासी जी कह रहे हैं कि नागमती कहती है मानत भोग, जो भोग को मानते हैं, गोपी चंद भोगी की भोगी यो गोपी चंद, जो भोग में विलास करते हैं, वह ले अपसवा जलंधर जोगी। ले माने लेकर, आपस माने साथ में, जलंधर में जलंधर, जोगी माने योगी, कि मन में भोग की इच्छा करने वाले गोपी चंद को योगी जालंधर अपने साथ ले गए थे। ले कान्हनी भा अकरूर अलोपी कठिन बिच्छू अजी हई किमी गोपी। ले कान्हनी मिस लिया, कान्हनी माने श्री कृष्ण के समान, अकरूर आलोपी, अकरूर माने भ्रमी अर्थात घमंडी, आलोपी माने तोता, अर्थात घमंडी तोते ने श्री कृष्ण रूपी मेरे प्रियतम को मुझसे दूर ले गया। तो क्या हुआ? कठिन बिच्छू, कठिन माने बहुत, बिच्छू माने दुख, जिसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ। जी हई किमी गोपी, जी हई माने जीवित रहेंगे, किमी माने किस प्रकार, गोपी मिस गोपी अर्थात नागमती। नागमती कह रहे कि अब मेरे पति मेरे साथ नहीं है, तो अब मैं अपने पति के वियोग में किस प्रकार जीवित रहूंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ऑल पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।